नमस्कार, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, ये चारों चीज़ें इस एक ही वीडियो में सीखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के ये सवालों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भिन्नों का योग। हमारे पास में दो भिन्न संख्याएं दी गई है। इनमें इस संख्या को तो कहते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हम हर। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो दोनों दी गई हर भिन्न है उनके हर का लसाअ लेते हैं। यहाँ पर इनके गुणनखंड करके लसाअ लेंगे तो 3 और 5 का हम यहाँ लसाअ लेते हैं। यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 5 में नहीं जाता, 5 को वैसे के वैसे उतार दिए। अब 5 में देंगे तो 1 और 5 में 5 का भाग एक बार, तो 3 गुणा 5 बराबर 15। 15 हमारे पास में 3 और 5 का लसाअ आया है। और इनका लसाअ हम इस तरह से भी निकाल सकते थे, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्याओं का लसाअ उनका गुणनफल होता है। तो 15 हमारे पास में क्या आ गया, इनका लसाअ आया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लसाअ आया है उसमें हर का भाग देंगे। हर की संख्या इस पहले वाले संख्या, पहला वाला भिन्न है, इसका हर है 3, तो 3 का भाग हम 15 में देंगे तो 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। इसको गुणा करेंगे जिस हर का भाग दिया था उसके अंश से 4 से, प्लस फिर 5 का भाग देंगे हम 15 में 3 बार और 3 को गुणा करेंगे उसके अंश से 7 से। ठीक है, अब इनका जो गुणनफल होगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 प्लस 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 बटे 15। यहां से अब अपने पास में संख्या आई है 20 और 21 को हम जोड़ देंगे तो 1 और 4 बटे 15, 41 बटे 15 हमारे जो है इस भिन्न का योग आया है 41 बटे 15। पहले वाले जो भिन्न का हमने योग किया है उसका योग आया है 41 बटे 15। तो ये है भिन्न का योग। अब हम भिन्न का घटाव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी जो दी गई संख्या है उनका लसाअ लेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल, इनका लसाअ हो जाएगा। हम लसाअ भी निकाल लेते हैं गुणनखंड करके। 5 का भाग जाएगा पहले, 5 एकम 5 और 7 को वैसे के वैसे उतार देंगे, 7 में भाग नहीं जाता और 7 में 7 का भाग एक बार। इन दोनों का जो गुणनफल है 5 गुणा 7 बराबर 35। तो 35 हो गया इनका दोनों दी गई संख्याओं का लसाअ, ये आ गए 35। अब यहां से फिर हम हर का भाग देंगे लसाअ में, तो 5 का भाग 35 में जाता है 7 बार और 7 को गुणा करेंगे जिसका हम भाग दिया था हर का उसके अंश से 8 से, माइनस 7 का भाग 35 में जाएगा 5 बार और 5 को हम गुणा करेंगे इसके अंश से 4 से। यहां पर 7 को हमने 8 से गुणा किया तो 7 8 56, माइनस 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20 बटे 35। 56 में से 20 को कम करेंगे तो 6 और 5 में से 2 हुए तो 3, 36 बटे 35 हमारा इन दोनों संख्याओं का अंतर आ गया है। इनको हमने दोनों भिन्नों को घटाया है। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम करेंगे भिन्न का गुणा। अब हम भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करेंगे। तो यहां पर हम पहले भिन्न का गुणा करते हैं। तो भिन्न में अंश और अंश को तो गुणा कर देंगे, तो 9 को तो 4 से गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36 और 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो 7 पंजो 35। यदि इन संख्याओं में कोई अंश से या हर से समान संख्या से कोई विभाजित होती है, अंश और हर एक साथ, तो उनको विभाजित कर सकते थे। लेकिन यहाँ कोई भी संख्या आपस में विभाजित नहीं होती है, इनमें से कोई सी भी संख्या। तो ये हमारे 36 बटा 35 इन दोनों भिन्नों का गुणनफल आया है। अब हम करेंगे भिन्न का भाग। तो भिन्न के भाग में पहली जो संख्या है 21 बटे, पहला भिन्न है 21 बटे 10, इसमें हम भाग देंगे 7 बटे
2 का। अब 7 का भाग 21 में देंगे तो उसके लिए वो जाएगा हर में, ठीक है। और इसका 2 का भाग देंगे तो 2 का 2 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएंगे गुणा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा, क्योंकि 21 में हम 7 का यहाँ से अंश का भाग अंश में और हर का भाग हर में देते हैं। तो यहाँ अंश का भाग जब हम अंश में 7 का भाग देंगे तो ये हर में चला जाएगा, क्योंकि इसे हम 21/7 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर गुणा ये जो है 2/10 इस तरह भी लिख सकते हैं इन संख्याओं को। तो यहाँ पर ये अब संख्या कोई सी भी विभाजित होती है तो उनको विभाजित करो। यदि किसी भी दोनों हर की संख्या है, इनमें से कोई सी भी संख्या अंश में किसी भी संख्या अगर विभाजित होती है तो उसको विभाजित करते हैं। तो यहाँ 7 से विभाजित होते हैं 21 3 बार, ठीक है। और 2 से विभाजित होता है ये 2 1 बार और 2 से विभाजित होते हैं 10 5 बार। तो अपने पास में जो संख्या है ऊपर 2 × 1 और नीचे है 5 × 1। तो इनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 3/5। तो ये हमारा भिन्न का भाग है। तो इस तरह से हम भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। ये एक सामान्य बेसिक से बताया है आपको। यदि हमारी किसी संख्या में मिश्र भिन्न दे दिया गया हो, ठीक है, मिश्र भिन्न दे दिया गया हो तो उसको पहले सरल भिन्न कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम भिन्न का योग करेंगे तो दी गई संख्याएं मिश्र भिन्न है तो पहले इनको सरल भिन्न बनाते हैं। तो सरल भिन्न कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो हम इन संख्याओं में जो ये है भिन्न दिए गए भिन्न है, उचित भिन्न है, तो इनको हम इनके हर को यहाँ पर नीचे लिख देंगे। उसके बाद में ये 3 सही 4/5 है तो इन दोनों को 3 और 5 को तो कर देते हैं गुणा, 3 और 5 को कर देंगे गुणा, प्लस इसमें जो ऊपर वाला अंश है शेष रहता है ये शेषफल, इसको जोड़ देंगे, प्लस यहाँ पर भी इस सबसे पहले इसके हर को लिखेंगे। उसके बाद में इन दोनों को तो हम गुणा कर देते हैं 2 × 2 और फिर इसमें इस शेष को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये प्लस शेष जुड़ गए। अब 5 × 15 प्लस 4/5 प्लस 2 × 4 प्लस 1/2। उसके बाद में इनका जो भिन्न बन के आता है 15 और 4 19/5 प्लस 5/2। अब आगे हम हल करेंगे तो सबसे पहले इनका लसाअ लेंगे। तो दोनों संख्या अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका जो लसाअ आएगा वह आएगा 10। अब 5 का भाग 10 में 2 बार और 2 को गुणा करेंगे अंश से 19 से, प्लस 2 का भाग 10 में 5 बार और 5 को गुणा करेंगे अंश से 5 से, 19 को 2 से गुणा करें 19 दूना 38 प्लस 5 को 5 से गुणा करें 5 25/10। 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1 3 2 5 और 1 6/10। ये हो गए हमारे पास में 63/10। यदि हमारे पास में ये अंश और हर में आया है, यदि इनका जो उत्तर है ये भी मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया हो या पूछा जाए तो हम इसमें भाग दे देंगे 10 में, 10 का भाग दे देंगे 63 में, तो 6 बार जाएगा 6×60 और 3 बचे शेषफल बटे 10। इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न की संख्याओं को जोड़कर उनका हल करके उनको एक मिश्र भिन्न संख्या के रूप में लेकर आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।